नमस्कार मित्रों। देवों के देव महादेव का स्वरूप जितना दिव्य है उतना ही रहस्यमय भी है। एक ओर वे कैलाश पर्वत के स्वामी हैं, तो दूसरी ओर वे श्मशान में निवास करते हैं। उनके शरीर पर चंदन नहीं बल्कि भस्म लगी होती है। गले में विषैले नाग लिपटे रहते हैं। हाथ में त्रिशूल और डमरू है। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित है और जटाओं से मां गंगा प्रवाहित होती है। उनके साथ भूत, प्रेत और शिवगण रहते हैं। ये स्वरूप देखकर अनेक लोगों के मन में प्रश्न उठता है, महादेव अघोरी क्यों बने? सनातन धर्म में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोर का अर्थ है जो किसी से घृणा नहीं करता, जो भय से परे है और जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। शिव का अघोर स्वरूप हमें यही शिक्षा देता है कि ईश्वर के लिए कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब या शुद्ध अशुद्ध नहीं है। सभी उनके लिए समान है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक दिन देवता, ऋषि और मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर श्मशान में ध्यानमग्न बैठे हैं। चारों ओर चिताओं की राख बिखरी हुई थी। भूत, प्रेत और शिवगण उनकी सेवा में खड़े थे। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। महर्षियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महादेव, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके लिए स्वर्ग के समान कैलाश है, फिर आप श्मशान जैसे स्थान को अपना निवास क्यों बनाते हैं? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, श्मशान वह स्थान है जहां मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है। राजा हो या भिखारी, विद्वान हो या मूर्ख, अंत में सभी इसी सत्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं श्मशान में रहता हूं, ताकि संसार कभी ये न भूले कि ये शरीर नश्वर है। भगवान शिव ने आगे कहा, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक धन, पद, परिवार और वैभव के पीछे भागता रहता है, लेकिन जब मृत्यु आती है तब इनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा धर्म अच्छे कर्म करना है। इसी संदेश को देने के लिए भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म केवल राख नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को जीवन का सबसे बड़ा सत्य याद दिलाती है। जो शरीर आज सुंदर और शक्तिशाली दिखाई देता है, वो एक दिन इसी भस्म में बदल जाएगा। इसलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ वासुकी नाग भी एक गहरा संदेश देता है। नाग को काल और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। शिव ने उसे अपने गले में धारण करके ये बताया कि जिसने अपने भय और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, वही सच्चा योगी है। भय पर विजय ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। महादेव के हाथ में त्रिशूल भी केवल एक अस्त्र नहीं है। ये तीन गुणों, सत्व, रज और तम पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। कुछ परंपराएं इसे भूत, वर्तमान और भविष्य पर शिव के नियंत्रण का भी प्रतीक मानती है। वही उनका डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि का प्रतीक है, जिससे सृजन और परिवर्तन का संदेश मिलता है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने भगवान शिव को संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा रक्षक सिद्ध कर दिया। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, दानव, ऋषि और समस्त प्राणी भयभीत हो उठे। किसी में भी उस विष को धारण करने का साहस नहीं था। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे सृष्टि की रक्षा करें। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव ने बिना एक क्षण का विलंब किए उस भयंकर हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और उसे पी गए। माता पार्वती ने तुरंत शिवजी का कंठ पकड़ लिया, जिससे वो विष उनके शरीर में न फैल सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीले रंग का हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। ये घटना केवल भगवान शिव की शक्ति नहीं, बल्कि उनके त्याग और करुणा का भी प्रतीक है। उन्होंने अपने लिए नहीं,
बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए विष का पान किया। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ और महादेव कहा जाता है। इसके बाद ऋषियों ने एक और प्रश्न किया, प्रभु, आपके साथ भूत, प्रेत और पिशाच क्यों रहते हैं? दूसरे देवताओं के साथ तो देवगण रहते हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, जिसे संसार ठुकरा देता है उसे भी मैं अपनाता हूं। मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वो देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या कोई भटकती आत्मा। यदि वो मेरी शरण में आता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। यही भगवान शिव के अघोर स्वरूप का सबसे बड़ा रहस्य है। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। उनके लिए हर प्राणी समान है। वे हमें सिखाते हैं कि घृणा नहीं, बल्कि करुणा ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव के गले में मुंडमाला का भी विशेष महत्व बताया गया है। यह हमें याद दिलाती है कि समय के सामने सभी समान हैं। जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का उपयोग अच्छे कर्म, सत्य, सेवा और भक्ति में करना चाहिए। शिव का श्मशान में निवास करना भी एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। श्मशान वह स्थान है जहां मनुष्य के सभी अहंकार समाप्त हो जाते हैं। वहां न धन का महत्व रहता है, न पद का, न रूप का और न ही अभिमान का। केवल कर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं। इसलिए भगवान शिव संसार को वैराग्य और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो भगवान शिव तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। किसी को डराना हर हर या महादेव भयावह बनना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और भेदभाव से मुक्त होकर परम सत्य की खोज करना। शिव का अघोर स्वरूप आत्मज्ञान। If you enjoyed this inspirational story, like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for more amazing stories.